हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट, मतलब आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। तो ट्रायंगल की सीरीज में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 और ये एनसीईआरटी की है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ओके, डीई पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी इन वन। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है ईसी एंड देन सेकंड पार्ट इन एडी, सेकंड पार्ट में आपको एडी निकालना है। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें ईसी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट ईसी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको एक्स सेंटीमीटर मानेंगे। यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि गिवन डीई इज इक्वल टू बीसी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन DE इज इक्वल टू BC। ओके, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि जब आपको एक ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल दी हुई है दूसरे साइड के, यहाँ पर एक मतलब ये साइड के पैरेलल ये एक इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है जो कि पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बीपीटी का मतलब है कि ये इसको और ये इसको सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में कट कर रहा है ये इसको, यानी इसका मतलब है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एडी की वैल्यू आपको कितनी दी है, देखिए हमने यहाँ पर ईसी एक्स माना है ना, तो एडी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 अपॉन डीबी की वैल्यू दी हुई है 3 और एई की वैल्यू दी है आपको 1 और ईसी आपने x माना है। ठीक है, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा इधर और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा इधर, अपॉन में ये 1.5 नीचे आएगा, डेसिमल हटाकर यहाँ और कैलकुलेट करने पर आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, यानी आपकी जो वैल्यू थी ईसी की वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको निकालना है एडी। ठीक है, तो जैसे आपने ऊपर ईसी माना था वैसे ही आप यहाँ पर ईडी मानेंगे। तो लेट एडी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, सेम कंडीशन दी है यहाँ पर भी, डीई पैरेलल दी हुई है बीसी के। तो डीई पैरेलल बीसी मैं बहुत आराम से करा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपको खुद ट्राई करना है, खुद लिख कर जरूर करके देखना है। तो यहाँ पर हम अगेन फिर से बीपीटी यूज करेंगे और उसमें क्या हो जाएगा बीपीटी में, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, तो यहाँ पर एडी हमने क्या मानी है एक्स अपॉन 7.2, डीबी आपकी देखिए दे रखी है 7.2। आप चाहें तो यहाँ ऊपर इन सबको अलग अलग लिख भी सकते हैं कि ए इज इक्वल टू दिस, ई सी इज इक्वल टू दिस, बी डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और आपको ये दे रखी है ए ई कितनी दी है यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर आपको ईसी दे रखी है 5.4। ठीक है, इसको अगेन आप रीअरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1.8 इंटू 7.2 और ये होगा फिर 5.4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 18 3 जार 54 क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा और इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 2.4, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस तरीके से आपकी x की वैल्यू, x का मतलब क्या है यहाँ पर आपकी आ गई यहाँ पर एडी, तो एडी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है ये भी। 3 ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तो ई और एफ दो पॉइंट हैं, ये पी क्यू और पी आर पर हैं रिस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब अभी तक आपको ये पैरेलल इसके दिया होता था, तब प्रपोर्शन में 4 में से 3 दिए थे और 1 पूछ रहा था। अभी उन्होंने आपको चारों दिए हैं और अब आपको प्रूव करना है कि दिस पैरेलल टू दिस। तो आपको बीपीटी से पता है कि ये ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगा, जबकि ये दोनों सेम प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। पहले हम इसका प्रपोर्शन निकालेंगे, दैट इज पीई अपॉन ई क्यू। पीई अपॉन ई क्यू, पीई कितना है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर दे भी रखा है। पीई इज इक्वल टू 3.9 अपॉन ई क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1.3। ठीक है, ये आपने पीई अपॉन ई क्यू निकाला है। अभी आप निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। तो आपका हो गया पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 3.6। पी एफ कितना दिया आप चेक कर सकते हो, पी एफ दिया है 3.6। ठीक है, और एफ आर दिया है 2.4। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अगर हम इसे देखें 6 4 जार एंड 6 6 जार, यहाँ डेसिमल से डेसिमल भी हटाया है। ओके, दैट इज 6 अपॉन 4, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार डेसिमल एंड 4 5 जार। तो आप क्या देख रहे हो कि पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू एफ आर ओ पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर, तो यहाँ पर होगा आपका पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, आपने देख लिया है किसके बराबर नहीं है, पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो हमारा अजम्पशन है कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही बात है कि हमें सारी चारों प्रपोर्शन में दिए हुए हैं, प्रपोर्शन सॉरी नॉट प्रपोर्शन में, तो हमें वही प्रूव करना है फिर से। तो हम सिमिलरली वही निकालेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, देख रहे हैं आप, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये हमारा जो अजम्पशन है जो हम लेके चल रहे हैं ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये है या नहीं है। तो पीई अपॉन ई क्यू कितना निकलेगा आपका 4 अपॉन 4.5। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर इज इक्वल टू पी एफ 8 दे रखा है अपॉन एफ आर दे रखा है 9। तो इसी के हम अगर इसको इक्विवेलेंट बनाने की ट्राई करेंगे, तो अगर हम यहाँ इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे 4 2 जार 8 अपॉन 4.5 इंटू 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, यानी ये प्रपोर्शन इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब आपकी अजम्पशन ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का नहीं है, अलग है एनसीईआरटी से। इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज इक्वल टू एबी, यहाँ पर ये डीई पैरेलल है एबी के, डीई पैरेलल है एबी के, एबी ए दिए है, बीई बी दिए है, और ईसी सी दिए, डीई दिए एक्स, और आपको इसको हमें एक्स की टर्म में फाइंड आउट करना है, एबीसी को मतलब एबीसी की टर्म में एक्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ओके। यहाँ पर होगा आपका बीपीटी थ्योरम से ये हो जाएगा सीई अपॉन बीसी इज इक्वल टू CD अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन AB। ठीक है, क्योंकि ये इसको उसमें कट कर रहा है, पैरेलल है इसके, तो इनके रेशियो के बराबर होगा। नाउ
आपको इन सब की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो आपका आएगा CE इज इक्वल टू C, BE इज इक्वल टू B एंड DE इज इक्वल टू X और AB टू A। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा, हम जिन्हें जिसकी जरूरत है हम सिर्फ वही लेंगे। हम लेंगे DE अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन BC। ओके, इसकी वैल्यू है X अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन BC। B प्लस C होगी, तो ये हो जाएगा आपका B प्लस C। देन ये आपका होगा X इज इक्वल टू AC अपॉन B प्लस C। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग कि इन यहाँ पर कि ये फिगर दिया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी इसमें बुक में बना हुआ है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एल एम बराबर है सी बी के, सॉरी पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी के, और अगर एल एम पैरेलल है सी डी के, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहले आपको इसमें स्ट्रेटजी सोचनी होगी। पहले आप ये देख रहे हैं कि पहले आप ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इस ट्राइंगल में क्योंकि हमें ये पैरेलल इसके दिया है, तो यहीं से देखकर ही समझ में आ रहा है कि हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस क्या दिया हुआ है हमें, एल एम पैरेलल बी सी, सी बी या पी सी। अब यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग बीपीटी। हमने यहाँ बीपीटी यूज की, तो यानी हमारा ए एम अपॉन बी एम, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ए एल अपॉन सी एल। ठीक है, अगेन सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब हम ये लेंगे ए डी सी। ए डी सी इसमें क्या है, सिमिलरली, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये दोबारा नहीं लिखा हमने, सिमिलरली लिख दिया है। यहाँ आएगा ए एन अपॉन एन डी या डी एन, जो भी चाहे, एंड ए और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ना ये, क्योंकि अब आप ऊपर वाला ट्राइंगल मत सोचिए, अब आप ये वाला ट्राइंगल सोचिए। तो यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है ना, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए एल अपॉन सी एल। क्लियर। अब आप यहाँ पर हमारी ये हमने लिखी थी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और आप अगर ए और 2 को कंपेयर करें तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं कि आप देखो ये ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन ये दोनों, इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं दोनों के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, अभी क्या हमारा प्रूफ आ गया? नहीं, हमारा प्रूफ तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये बी एम आ रहा है और हमें चाहिए ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, जब मैंने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वो समझाया था, तब मैंने ये एप्लीकेशंस बताई थी कि हम इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा दे रही हूँ। दोनों जगह प्लस ऐड किया, अब हम एलसीएम लेंगे ए एम प्लस बी एम अपॉन बी एम। आई होप कि मुझे लगता है यहाँ पर पहले हमें इसे कन्वर्स करना चाहिए, क्योंकि हमें देखिए कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ नीचे बी एम मिल रहा है बट हमें ए एम चाहिए। ओके, हमें ए एम चाहिए तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना होगा पहले। तो हम पहले इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये होगा बी एम ऊपर आएगा और ए एम नीचे आएगा। देन हम इसमें +1 करेंगे, यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो सी एल अपॉन ए एन, सी एल अपॉन ए एल।
यहाँ ये होगा सी एन अपॉन, ये यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर लिखना था ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ये होगा ए एन अपॉन डी एन, तो इसका रेसिप्रोकल होगा अब आपका डी एन अपॉन ए एन। ओके, अब यहाँ पर हमने +1 किया, और जब हम +1 करके इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा कि ए एम प्लस ए एम बी एम प्लस ए एम आएगा ना यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर बी एम प्लस ए एम, ओके, अपॉन में आ रहा है आपका ए एम इज इक्वल टू डी एन प्लस ए एन, क्योंकि ये एलसीएम लिया है, अपॉन ए एन। क्लियर? अब ए एम प्लस बी एम प्लस ए एम क्या होगा, बी एम प्लस ए एम तो ए बी हो गया ना, ठीक है, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए एम। क्लियर? डी एन प्लस ए एन ये क्या है, डी एन प्लस ए एन तो ए डी है, ए डी होगा, अपॉन में एज इट इज ए एन। अगेन इनका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें आंसर निकालना है, और आंसर निकालने के लिए हम वो लीगल सारे जो लीगल रूल्स हो सकते हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्लियर है ना? और यही आपका देखिए प्रूफ था। क्लियर है? तो बहुत सिंपल, हमने यहाँ पर पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो जब भी हमें कहीं भी पैरेलल साइड्स दी होती हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन ट्रायंगल्स में पैरेलल साइड दी है, तो उनमें क्या थ्योरम लग सकती है, बीपीटी कैसे लगानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ नीचे वाला ट्रायंगल नहीं लेकर पहले ऊपर वाला लिया, फिर नीचे वाला लिया, उनका रेसिप्रोकल किया है, ठीक है, +1 ऐड किया, और ये इस तरीके से हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर डीई पैरेलल एसी। ये देखिए ध्यान से, ये डीई जो है ये पैरेलल है एसी के, ये डीई पैरेलल है एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्राइंगल समझने हैं कि हम ट्राइंगल ले कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करके आपको अलग अलग दिखाऊंगी, इसको फिगर्स को समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी सी। यहाँ ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे अगर, तो एसी बेस के पैरेलल क्या है, डीई, यानी यहाँ पर ये लाइन है डीई। ठीक है, तो ये डीई पैरेलल है एसी के। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल एसी। ओके, तो जब डीई पैरेलल एसी है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एडी अपॉन बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ठीक है, बीई अपॉन ईसी, और ये क्या हो जाएगा बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये है आपकी इक्वेशन 1। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब दोबारा में हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, आप देख रहे हैं ना ए बी ई। मैं ये फिगर अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ए बी ई ये मैंने अलग बनाया है, और ये मैं यहाँ पर ए बी ई में जो ए ई बेस है, उसके पैरेलल क्या है, डीएफ, और डीएफ कहाँ है, डीएफ है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नाम दे रही हूँ डीएफ। जब आपको एग्जाम्स में ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सब अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया जा रहा है। मेन फिगर ये होगा और इस चीज की हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो ट्राइंगल ए बी ई में आपको दे रखा है डीएफ पैरेलल ए ई। तो जरा डीएफ पैरेलल ए ई है तो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर क्या आएगा, बीडी अपॉन एडी। ठीक है, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई।
बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, सेम बाई बीपीटी या यूजिंग बीपीटी, और ये होगी आपकी इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप देखेंगे यहाँ पर कि आप ये देख रहे हैं बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, और ये हो जाएगा आपका बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। और ये देखिए आपको यही तो प्रूव करना था, यहाँ देख रहे हैं आपको ये हैंस प्रूव्ड। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन फिगर डीई पैरेलल ओ क्यू कहाँ है? डीई ये है आपका डी, और ई ये है ओ, और ये है क्यू, ठीक है। डीई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो आपको शो करना है कि ई एफ भी पैरेलल होगा ओ क्यू आर के। तो सबसे पहले जो भी हमें पैरेलल लाइंस दी है, पहले हमें ट्राइंगल मैच करना है कि कौन सा किस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग किस क्या ट्राइंगल लेना है। हमें पहले दिया हुआ है डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ये डी है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, मतलब हमें ट्राइंगल लेना है पी क्यू ओ, ठीक है, या पी ओ क्यू। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ट्राइंगल लिया है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्ड वो पैरेलल लाइंस नहीं है, तो यही ट्राइंगल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया आपका पी ओ क्यू, तो ये हुआ आपका पी ओ क्यू ट्राइंगल, ये रहा, ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, ई ओ, ये जो गिवन है आपका, सिंस डीई पैरेलल दी है ओ क्यू के, ठीक है, डीई पैरेलल दी है ओ क्यू के, तो इसके करस्पॉन्डिंग से आप इसके रेशियो में लीजिए यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, तो यहाँ पर आप बीपीटी लगा सकते हैं, यानी ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी आपका हुआ पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, यानी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये आपकी हुई इक्वेशन 1। अगर नेक्स्ट आपको दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो इसका मतलब अब हम लेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर, तो हम ये पी ओ आर ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पर सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बीपीटी यूज करके, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 होगी और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप देख रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिखेंगे, पीई इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब जरा इनको मैच करिए, ये है क्या, पीई अपॉन ई क्यू, यानी ये देखिए आप पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर में जा रहे हैं, तो पी क्यू आर में ये जो ई और एफ पॉइंट पर ये ई एफ जो कट कर रही है ये दो अदर टू साइड्स को, वो सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे इक्वेशन 3 डालेंगे, तो यहाँ पे अगर कौन सा लगाएंगे, बाई, आपने एक और थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी के अलावा, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जो कन्वर्स थी वो ये थी कि अगर साइड सेम प्रोपोर्शन में है किसी भी ट्राइंगल की, एक तीसरी लाइन कट कर रही है उसको और उनकी सेम प्रोपोर्शन में कट कर रही है अदर टू साइड्स को, तो वो जो लाइन जो कट कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है,
तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू आर में, यानी इन ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देते हैं, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, और यही हमें प्रूव्ड करना था। क्लियर है आपको? ओके। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन 5, 6 और 7 है वो वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक में प्रॉपर पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग रही है और दूसरे में उसका कन्वर्स है। ठीक है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम खुद करेंगे, यहाँ करेंगे। अब देखते हैं हम ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन फिगर एबीसी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली। देखिए ओपी, ओक्यू और ओआर ये लाइन्स हैं और इन पर ये पॉइंट है, एनी पॉइंट एबीसी रिस्पेक्टिवली सच दैट कि एबी जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और बी सी पैरेलल है, सॉरी आपको बी सी प्रूव करना है क्यू आर के। मतलब ये दो साइड्स तो इनके इक्वल दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, और आपको तीसरी साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी तक हम बीपीटी यूज कर रहे हैं और ये बीपीटी का ही एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप ये आइडिया लगाइए कि हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं हम। सबसे पहले जो आपको शो करना है उसे देखिए आप, बी सी पैरेलल प्रूव करना है क्यू आर के, एनी हाउ हमें यहाँ बीपीटी यूज करनी है। तो बी सी पैरेलल प्रूव करने के लिए क्यू आर के लिए क्या क्या होना जरूरी है कि ओ बी अपॉन ओ क्यू, वो सॉरी बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। मतलब कि हमें ये जो लाइंस हैं ये रेशियो में होनी चाहिए, सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसके लिए हमें यानी इनको प्रूव करना है, और जबकि हमें दिया हुआ है ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, तो जो भी दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल कौन सा लेके चलेंगे, ओ पी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या दे रखा है आपको, सिंस ए बी पैरेलल दे रखी है पी क्यू के। ठीक है, आपको ए बी पैरेलल दी है पी क्यू के, तो आप यहाँ पर बीपीटी यूज करके क्या कर सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओके, यूजिंग बीपीटी। आप जो भी जहां यूज कर रहे हैं उसे हमेशा लिखिए, और उसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट होगा आपका कि अब हम लेंगे यहाँ पर जो सेकंड चीज दी है हमें क्या दिया हुआ है कि ये दिया ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है, जब ए सी पैरेलल टू पी आर है तो इन ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी आर, सिंस ए बी ए सी पैरेलल पी आर दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू होगा आपका ओ सी अपॉन सी आर, और यहाँ पर भी आपने बीपीटी यूज की है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को चेक करेंगे तो यहाँ इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यानी राइट हैंड साइड भी बराबर ही होंगे। ओके, इक्वेट करा सकते हैं आप, तो देन ओ बी इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या चाहिए था आपको और क्या मिला है, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। भाई ये तो हमें चाहिए ही था, और अगर ये दे रखा है तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। बीपीटी का कन्वर्स कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक लाइन बाकी दो लाइन को कट कर रही है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, और अगर वो रेशियो बराबर है तो जो तीसरी लाइन होगी वो उस लाइन के पैरेलल होगी, तो यानी BC पैरेलल QR। और यही तो हमें प्रूव करना है। क्लियर? ओके, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये है ना क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ किया आपने, और उसके बाद आप जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको रीड करिए, पहले उसको समझिए। प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब कि एक लाइन जो किसी एक साइड के ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो ड्रॉ की गई है और वो तीसरी साइड के या दूसरी साइड के किसी भी और दूसरी साइड के पैरेलल है। तो यहाँ दो चीजें दी हैं यहाँ पर कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE जो है पैरेलल है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी जो चीज गिवन हो सबसे पहले आप उसको लिखिए। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख लिया कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये क्या पूछ रहा है कि ये साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसका मतलब वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि E मिड पॉइंट है AC का, मतलब आपको AE अपॉन EC बराबर प्रूव करना है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ अब स्ट्रेट जी लगाइए आप सबसे पहले कि क्या हो क्या सकता है यहाँ पे। तो ये जो हम जो गिवन है वहीं से लेके चलते हैं। ठीक है, तो D मिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब हुआ, D मिड पॉइंट है मतलब कि AD इज इक्वल टू DB या BD। ठीक है, यही तो हुआ। अब DB को नीचे लेकर आइए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, यहाँ 1 रह गया ना। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेम प्रपोर्शन में तो बोल नहीं रहा, जो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे आप BPT यूज करेंगे। ठीक है, सिंस, वैसे तो आप ऊपर लिख चुके हैं पर एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस DE पैरेलल BC बाय, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये कह रहा है कि भाई ये तो 1 है, अब जब ये 1 है तो लगा दीजिए यहाँ पर 1। इसका मतलब क्या हो गया, AE बराबर EC, और इसका मतलब इज मिड पॉइंट। और यहाँ पर आप अगर और भी कहना चाह सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं देन TE बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, AC एट E। ठीक है ना, क्लियर? ओके, तो ये कितना सिंपल था और आसानी से प्रूव्ड भी हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ करके आपको हिंट दूंगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड, मतलब आप मैं एक रफ फिगर बना रही हूँ और आपको रफली समझाऊंगी यहाँ पर
कि यहाँ पर आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, आपने इसका नाम दिया है ABC, ओके। और ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये है और सपोज इसका मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन है, ये जो मिड पॉइंट आपकी D और E पर मीट कर रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC है, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप इसको फिर, तो ये कैसे करेंगे, स्ट्रेट जी डिसाइड करिए, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर D और E अगर मिड पॉइंट दिए हैं तो भाई ये इनको बाइसेक्ट कर रही है ना, और बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब इनका प्रपोर्शन कितना है, 1:1 होगा। भाई 1:1 ही है दोनों का, तो मतलब जो प्रपोर्शन है AD अपॉन DB कितने बराबर है, इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड कर रही है। और जब प्रपोर्शन ही है तो बाई कन्वर्स ऑफ, तो कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या कह सकते हो, DE पैरेलल BC, और यही तो प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ क्लियर प्रॉपर तरीके से करके नहीं, रफली समझाया है कि आप कैसे करेंगे, करना आपको बिल्कुल खुद है और स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि हर स्टेप की मार्किंग होती है, कोई स्टेप आप मिस नहीं कर सकते, ओके। और CO पैरेलल और CO अपॉन DO, मतलब कि ये AO अपॉन OB, BO और CO अपॉन DO ये एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन EF, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ की है EF पैरेलल टू AB, ओके। अब ये लाइन आपने EF पैरेलल की है AB के, बट AB पैरेलल है CD के, तो ऑब्वियसली ये लाइन CD के भी पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ADC, इन ट्राइंगल ADC, क्योंकि ट्राइंगल ADC में EO किसके पैरेलल है, DC के, ठीक है। जो EO है वो पैरेलल है आपके DC के, तो यहाँ पर इसका प्रपोर्शन लेंगे हम AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है, AO अपॉन CO। और हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, हमने यूज की है BPT, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बाई यूजिंग BPT, ठीक है। और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, क्लियर है, ओके। अभी हमें यहाँ पर ये हाफ रिजल्ट मिल गया है, अभी हमें क्या चाहिए, अब किसी भी तरीके से हमें OB और OD को भी इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए ABD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर अगेन वही आपको पता है कि EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है AB के, तो यहाँ क्या होगा, आपका होगा DE ED अपॉन AE, ठीक है। आपका ट्राइंगल ये वाला आ रहा है ये, तो यहाँ पर होगा आपका DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB, ओके। यहाँ पे ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन DO, ठीक है। आप OB ना लेके मैं यहाँ BO ले लेती हूँ, ताकि आपको आगे यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, दोनों का मीनिंग सेम है, बट वी हैव टू मैच आवर आंसर विद बुक, तो इसीलिए बस चेंज किया है, ओके। यहाँ आपने रेसिप्रोकल किया, मैंने ये देखो इसको रेसिप्रोकल किया है, इक्वेशन 2 डाली है। और अब आप देखेंगे कि AE अपॉन ED, और AE अपॉन AD किसके बराबर है, AO अपॉन CO के। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम चेंज करेंगे, तो AO BO इधर आ जाएगा इज इक्वल टू CO अपॉन DO। क्लियर है ना? ओके, यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, यहाँ पर यह है कि AB पैरेलल है CD के। ABCD एक ट्रेपेजियम ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें ABCD पैरेलल है। ठीक है, तो आप एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे और उसमें आप ये अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर कंडीशन दी है AB पैरेलल DC है, तो आप इसकी नेमिंग रखते समय ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो AB है वो पैरेलल CD आना चाहिए। यहाँ पर इसकी जो डायगोनल है वो कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। आपको शो करना है कि ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को सेम प्रपोर्शन में कट कर रहे हैं। आपको शो करना है AO अपॉन BO। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पर जो इस बार लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी ट्रेपेजियम दिया हुआ था, पर यहाँ पर उन्होंने इसे क्वाड्रिलेटरल बोला है और इसमें ये ABCD नेमिंग है। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, इस तरह से कर रहे हैं कि ये सेम प्रपोर्शन में कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आपने इनको सेम प्रपोर्शन में प्रूव किया था, जबकि आपको ऑलरेडी AB पैरेलल CD दिया है। यहाँ पर आपको उल्टा अपोजिट करना है, आपको ये शो करना है कि जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है और उसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि AB अपॉन AB पैरेलल CD है। ठीक है, तो वही कंस्ट्रक्शन अगेन, ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू AB। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन पैरेलल टू AB ली है और ये पहले हम ये नहीं कह सकते कि EO पैरेलल CD होगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके, तो इन ट्राइंगल ABD, अब जरा ध्यान से देखिए कि अब ट्राइंगल ABD में सिंस दिस पैरेलल टू दिस, तो हम बाई BPT, आप BPT क्या लगा सकते हो, ED इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक, देख रहे हो ना, ये वाला ट्राइंगल है, ये उल्टा ट्राइंगल, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपको दिया हुआ है। पर हमें गिवन क्या है, जरा आप वो भी देखते हैं। गिवन में आपको दिया हुआ है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है क्या इससे? नहीं, ये तो नहीं कर रहा है। कोई नहीं, इसको जरा चेंज करिए आप, AO अपॉन CO और ये आपका इधर आ गया और ये BO ऊपर आ जाएगा, BO अपॉन DO। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। आपने देखा कि अब क्या सिमिलर आ गया कि ये इसको कन्वर्स भी कर लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, इन दोनों को अगर मैच करेंगे और अगर हम इक्वेशन 2 इसको देंगे अब, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ED फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो 1 and 2 से क्या आ रहा है आपका कि ED अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन OA। इसका रेसिप्रोकल करिए, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC। और आप जरा यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स ऑफ BPT से क्या आपका प्रूव्ड होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इसका मतलब EO पैरेलल CD हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया EO पैरेलल CD। क्लियर है आपको? अब आपको यहाँ इसको इधर देखिए आप कि EO जो है वो पैरेलल हमने AB ड्रॉ किया था और EO पैरेलल CD आ रहा है।
क्लियर है? तो इसका मतलब आपका क्या है कि यानी आपका ए बी पैरेलल ईओ पैरेलल सी डी, यानी एडी क्या ए बी, ठीक है? तो इसका मतलब ए बी भी पैरेलल सी डी होगा, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर? ये हमारे इस सीरीज का जो ट्राइंगल का जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।